आपने सबसे पहले ये देख लिया मात्रक क्या है, ठीक है, मापन क्या है। अब आपने कहा है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी, आपने कुछ मानक राशियां ली है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, कुछ ऐसी मानक राशियां जिनको अपन रोजाना सुनते आए हैं, जैसे मीटर, आप सुनते आए हो कि मीटर मीटर मीटर। मीटर की एक डेफिनेशन अगर कोई पूछ ले कि भैया आपने ये जो लेंथ ली है मीटर, कहाँ से उठा के लाए हो, इतना ही क्यों लिया, पूछ ले अगर कोई कि भाई एक्चुअल में अगर मैं पूछूं कि 1 मीटर कितना है, तो आप मुझे एक्चुअल में कहाँ से उठा के लाए हो दिखाओ भाई, इतने को हमने 1 मीटर माना है, ठीक है। आपने कह दिया 1 सेकेंड, मुझे बताओ कि ये 1 सेकेंड कितना होता है, कितना समय होता है। ये 1 सेकेंड 2 सेकेंड इतना क्यों नहीं होता, ठीक है। इस 1 सेकेंड का टाइम पीरियड इतना ही क्यों है, कहाँ से आपने ये मेजरमेंट किया कि 1 सेकेंड इतना होता है, ठीक है। किलोग्राम, आपने कैसे मान लिया कि ये 1 किलोग्राम इतना ही होगा, कि इतना वजन होगा तो इसको 1 किलोग्राम दे देंगे अपन नाम। तो कितना वजन कहाँ से उठा के लाए हो कि कितना वजन होगा, तो उसके लिए कुछ डेफिनेशंस है, ठीक है। इसके लिए सबकी अलग अलग माननी हुई डेफिनेशंस है, सब अलग अलग डेफिनेशन मानते हैं, कोई कहाँ से उठा लाया, कोई कहाँ से उठा लाया, कोई कहाँ से उठा लाया। अपन एक काम करते हैं, जो डेफिनेशन मैं मानता हूँ, मैं पढ़ता हुआ आया हूँ, और जो मुझे लगता है सही है, डेफिनेशन सारी सही है जिस जिसने मानी है। हाँ 1 मीटर, एक बात तो मैंने मान लिया कि ये 1 मीटर है, तो क्या इतनी बड़ी दुनिया में और कोई चीज़ नहीं है ना, तो उन्होंने उसको मान लिया 1 मीटर है। तो अलग अलग डेफिनेशंस हो सकती है 1 मीटर की। तो एक जो मेरे अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड लेंथ, ठीक है। तो अपन 3 डेफिनेशंस लिखते हैं यहाँ से। एक स्टैंडर्ड लेंथ, कि आपने स्टैंडर्ड लेंथ इतनी ही क्यों ली, ठीक है। एक स्टैंडर्ड मास, आपने 1 किलोग्राम इतना ही क्यों लिया। और एक स्टैंडर्ड सेकंड, कि आपने 1 सेकंड इतना ही क्यों लिया, ठीक है। इतने टाइम पीरियड को ये आपने 1 सेकंड नाम क्यों दिया। आपकी ये 1 सेकंड में जो घड़ी की एक टिक हो रही है, ये इतनी ही देर में क्यों हो रही है, ये आराम से क्यों नहीं हो रही, ठीक है। इन सब सवालों का एक साथ जवाब ढूंढते हैं, ठीक है। तो लिखो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। ठीक है, देखो तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन लेते हैं, मानक लंबाई स्टैंडर्ड लेंथ। लिखो फर्स्ट डेफिनेशन, मानक लंबाई स्टैंडर्ड लेंथ। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को समझाया है कि इन सब को जानने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अभी बताया ना कि क्यों आपको ये स्टैंडर्ड लेंथ पढ़नी क्यों पड़ रही है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना। स्टैंडर्ड लेंथ को आप उठा के कहाँ से लाए हो, ठीक है। ये लेंथ आपको कहाँ मिली, इतनी लेंथ जिसको आपने 1 मीटर नाम दे दिया। चलो तो अब मैं बताता हूँ, आपने जो 1 मीटर है आपका, 1 मीटर जो है आपका, वो आप कहाँ से उठा के लाए हो कि भाई इतनी अगर लेंथ होगी तो उसको अपन 1 मीटर नाम दे देंगे, ठीक है। देखो आपकी एक कंट्री है फ्रांस, नाम सुना है सबने, फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? अरे जीके की क्लास नहीं चल रही है? पेरिस। तो फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, पेरिस का एक म्यूजियम है, ठीक है। उस म्यूजियम के अंदर एक छड़ रखी हुई है, ठीक है। इस छड़ पर 2 बिंदु है, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को अपन 1 मीटर मानते हैं, ठीक है। तो ये जो आप 1 मीटर लेंथ उठा के लाए हो ना, इतनी होती है। कहाँ से उठा के लाए हैं अपन कि फ्रांस का एक, फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, उसके किसी म्यूजियम में एक छड़ रखी हुई है। वो छड़ भी ऐसी वैसी छड़ नहीं है, उस छड़ का भी प्रॉपर एक नाम है, प्लेटिनम। नाम सुना है आपके? मेटल है। इरिडियम
आपकी एक मेटल है, तो 90% प्लेटिनम 10% इरिडियम को मिलाकर एक एलॉय मेटल बनाई गई, मिश्र धातु बनाई गई। ठीक है, उस मिश्र धातु की छड़ है वो, उस छड़ के दो बिंदुओं के बीच की एक दूरी है, उस दूरी को अपन 1 मीटर मानते हैं। ठीक है, तो ये आपकी स्टैंडर्ड लेंथ की डेफिनेशन है। लिखो मानक लंबाई। तो मानक लंबाई होती कितनी है? 1 मीटर। लिखो, एक मानक मीटर वह लंबाई है, एक मानक मीटर वह लंबाई है एक मानक मीटर वह लंबाई है जो फ्रांस देश की राजधानी पेरिस में रखी हुई, फ्रांस देश की राजधानी पेरिस में रखी हुई प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु, यह आपका एक मेटल है, धातु है, यह भी आप एक धातु है। तो इसको जब आपने 90% ले लिया और इसको 10% में ले लिया तो एक मिश्र धातु बन गई, एक एलॉय बन गया, जिसे अपन क्या कहते हैं? प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु। तो कहाँ तक लिख लिया आपने? रखी हुई प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु, ब्रैकेट में लिखो प्लेटिनम 90% प्लस इरिडियम 10%। प्लेटिनम 90% प्लस इरिडियम 10%। की छड़ पर बने दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। ठीक है, इसके नीचे ब्रैकेट में लिखो रेड पेन से, इस छड़ का तापमान 0 डिग्री, इस छड़ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है। इस छड़ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, लिखो A standard meter is the length between two marks made on a platinum iridium alloy rod. A platinum iridium alloy rod, ब्रैकेट में लिखो 90% प्लेटिनम एंड 10% इरिडियम। 90% प्लेटिनम एंड 10% इरिडियम। ठीक है, अब वो लाइन भी लिखनी है कि है कहाँ पे ये छड़। ठीक है, अलॉय रोड ब्रैकेट में लिख लिया, आगे लिखो केप्ट इन पेरिस, केप्ट इन पेरिस, KEPT, केप्ट, कीप, केप्ट नहीं होता क्या?
क्या होता है? कीप्ट, केप्ट होता है। तो केप्ट इन पेरिस, द कैपिटल ऑफ फ्रांस, द कैपिटल ऑफ फ्रांस। और ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो रेड पेन से, द टेम्परेचर ऑफ द रोड इज 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अच्छा, तो आपने अब मानक लंबाई पढ़ ली, स्टैंडर्ड लेंथ। अब नेक्स्ट क्या है? मानक द्रव्यमान, स्टैंडर्ड मास, कि आप जो 1 किलोग्राम नाम लेते हो, किसी वस्तु को तोलते, 1 किलो चीनी लिया, 1 किलो ये लिया, वो लिया, ठीक है, 1 किलोग्राम ना, तो वो 1 किलोग्राम क्या है? स्टैंडर्ड लेंथ 1 मीटर अपन ने पढ़ लिया है कि 1 मीटर कितना होता है और इतना ही क्यों होता है। अब अपन पढ़ेंगे किलोग्राम क्या होता है। आप बोलते हो ना, इतने किलो ये सामान लिया, चीनी लिया 5 किलो चीनी, तो वो 5 किलो की क्वांटिटी उतनी ही होगी। हर बार चले जाओ, 5 किलो में उतनी चीनी आएगी, उतनी ही आएगी ना। चाहे आप चूरू से ले लो, सिक्कर से ले लो, इंडिया के बाहर से ले लो, 5 किलो चीनी का मतलब 5 किलो चीनी है, तो वो किलोग्राम एक स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, तो वो उतना ही क्यों होता है। 1 किलोमीटर 1000 ग्राम को एक इतना वेटेज है, उसको क्यों कहते हैं? इससे ज़्यादा को 1 किलोग्राम क्यों नहीं कहते? इससे कम को क्यों नहीं कहा? आपने इसी वैल्यू को क्यों 1 किलोग्राम नाम दिया? तो वो पढ़ते हैं। यही चीज़ है, इस छड़ के ऊपर 2 बिंदु है, 2 पॉइंट्स है इस रोड के ऊपर, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो लेंथ है उसको आपने क्या मान लिया? 1 मीटर। ठीक है, तो किलोग्राम आप मास को मानते हो ना, मास की यूनिट है द्रव्यमान की। तो इसका एक पार्ट है और वो एक स्पेशल पार्ट है, वो फिक्स है कि यही पार्ट है। ठीक है, यही 2 बिंदु है, जैसे फिक्स है कि इन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो वैसे ही एक पार्ट है वो फिक्स है कि इस स्पेशल पार्ट का जितना द्रव्यमान है, जितना मास इस स्पेशल पार्ट का है, उस मास को आप 1 किलोग्राम नाम दोगे। ये पहले से ऑलरेडी फिक्स है, ये साइंटिस्ट हर लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च करके फिक्स किया है कि इतना ही होता है। तो अपन उसमें ये क्यों नहीं कह सकते कि सर, अब आप ऐसे नहीं कह सकते इतना ही पार्ट क्यों लियो, इतना क्यों बोल लियो, ये आप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मानक का मतलब ही है मान लेना, स्टैंडर्ड का मतलब ही है कि किसी ने ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया, अब सबको इसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ठीक है, लिखो मानक द्रव्यमान, स्टैंडर्ड मास, स्टैंडर्ड मास, मानक द्रव्यमान। लिखो, लिखो फ्रांस की राजधानी पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में पेरिस में रखी हुई प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु की छड़। तो अब ये लिखवाने की जरूरत नहीं है, प्लेटिनम 90%, इरिडियम 10%, ये फिक्स है, यही होता है उसमें। ठीक है, प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु की छड़ के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान, की छड़ के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान। देखना, ये ऐसा नहीं है एक टुकड़े का द्रव्यमान, नहीं, एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान। वो फिक्स है कि यही टुकड़ा है वो जिसका द्रव्यमान आप 1 किलोग्राम मानते हो। ठीक है, एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान 1 किलोग्राम द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, इनकी डेफिनेशन आप गूगल में ढूंढने निकलोगे, आपको 10 डेफिनेशंस मिलेगी। ठीक है, सारी सही है।
ठीक है, क्योंकि मैंने अगेन ज़रूरी थोड़ी ना इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी 1 मीटर होती है, इतनी दूरी कहीं और भी तो हो सकती है ना, इतनी दूरी हो सकती है कहीं और कोई दूसरी छड़ रखी हो, उसकी दूरी इतनी हो, तो किसी ने वो मान ली, किसी ने ये मान ली। मानने की बात है, सब अलग अलग मानते हैं ना, वही बात है। ठीक है, तो ये मेरे नोट्स है, तो मुझे जो डेफिनेशन एकदम प्रोफेशनल लगी मैं वो उठा के लाया हूँ। ठीक है, मैंने एक इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि तमिलनाडु के एक बंदरगाह पर, बंदरगाह जाएंगे, वहाँ एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था, तो उसे एक सोने के कलर की मछली मिली और उस मछली का जो द्रव्यमान उसे 1 किलोग्राम द्रव्यमान मानते हैं। भाई जिस टाइम पे ये सब चीज़ें हुई वहाँ कौन सा तमिलनाडु, कौन सा बंदरगाह, कौन सा मछुआरा, कौन सी मछली, तो मानने को सब लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं मान रखी है। किसी ने इस परिभाषा को चटपटा बना के मजाकिया स्वभाव में, किसी ने इसको प्रोफेशनली रिप्रेजेंट किया है, किसी ने अपने हिसाब से, किसी ने अपने हिसाब से। तो जो प्रोफेशनल क्या है कि फ्रांस एक कंट्री है, उसकी कैपिटल है पेरिस, उस पेरिस के एक म्यूजियम में एक रोड रखी हुई है, और वो रोड भी ऐसी वैसी रोड नहीं है, वो प्लेटिनम इरिडियम एलॉय मेटल मिश्र धातु की रोड है। उस रोड के ऊपर 2 पॉइंट्स है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो लेंथ है उसको क्या कहोगे, 1 मीटर। और उसी रोड का एक स्पेशल पार्ट है, एक विशेष टुकड़ा है, उस टुकड़े का द्रव्यमान कितना होगा, 1 किलोग्राम। ठीक है, तो ये एकदम प्रोफेशनल इसकी डेफिनेशन जो मुझे लगी। ठीक है, मैं वापस बता देता हूँ, मैं ये नोट्स 5-6 जगह से पढ़ के बनाता हूँ, जो मुझे सबसे सही लगे वो यहाँ है। ठीक है, तो अगर जो मुझे सबसे सही लग रहे हैं, विश्वास रखो आपके कहीं गलत नहीं होगा। ठीक है, लिखो 1 किलोग्राम द्रव्यमान कहा गया, लिख लिया, लिखो 1 किलोग्राम मास, 1 किलोग्राम मास is the mass of a specific piece of platinum iridium alloy rod। alloy जानते हो ना क्या होता है, मिश्र धातु, 2 धातुओं को मिक्स करके एक नई धातु बनाई जाए, उसे क्या कहते हैं, एलॉय। नाम सुना हुआ है ना, a specific piece of platinum iridium alloy rod kept in Paris, capital of France। अच्छा, इसकी एक और बहुत शानदार डेफिनेशन है, इसकी एक और बहुत शानदार डेफिनेशन है। उससे पहले एक लाइन लिखो, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम होता है, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम होता है। यूनिट ऑफ मास इन SI सिस्टम इज किलोग्राम। यूनिट ऑफ मास इन SI सिस्टम इज किलोग्राम। ठीक है, अब इसकी एक और डेफिनेशन देखो, चले देखो, इसकी एक और स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो एटॉमिक थ्योरी से ली गई है। ठीक है, एटम्स के अकॉर्डिंग ली गई है। ठीक है, वो क्या है, आपने कार्बन का नाम सुना है, C612, 6 इसका एटॉमिक नंबर और 12 एटॉमिक मास। तो C612 जो एटम है, ठीक है, इतने आप 5.0188 × 10⁻20
5, इतने कार्बन 12 के इतने एटम उठा लो, इतने एटम का द्रव्यमान कितना होगा? 1 किलोग्राम। ऑन एटॉमिक स्केल द मास ऑफ 5.0188 into 10 to power 25 एटम्स ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। समझ में आया? एटॉमिक स्केल पर कार्बन 12 के अगर इतने एटम्स ले लोगे, कितने? 5.0188 इंटू 10 टू पावर 25। अब आप इस 10 टू पावर 25 का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि आप जैसे ही 10 टू पावर 5 तक पहुंचे आप ऑलरेडी यहाँ पहुंच गए हो। आपको तो 10 करोड़ से आगे पता भी नहीं होता होगा क्या आता है। मिलियन बिलियन आपको पता नहीं होगा क्या होते हैं। अच्छा, कितना होता है बिलियन? नहीं पता? तो आप सोच लो एक बार, 10 टू पावर 25 गिनने बैठोगे पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, आपकी, आपकी पत्नी की और आपके बच्चों की, सबकी ज़िंदगी बीत जाएगी इनको गिनते गिनते। ठीक है, तो 1 किलोग्राम की 2 डेफिनेशन है। ठीक है, पहली, प्लेटिनम इरिडियम एलॉय रोड जो है, प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु की जो रोड है, छड़, उस छड़ का एक विशेष हिस्सा, स्पेसिफिक पीस, उसका जो मास है उसे आपने कितना माना है? 1 किलोग्राम। ठीक है, और दूसरा एटॉमिक स्केल पर कि C612 जो एटम है उसके 5.0188 इंटू 10 टू पावर 25 एटम्स ले लो। ठीक है, उन सब का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? 1 kg। लिखो इस लाइन को। परमाणुवीय स्केल पर, परमाणुवीय लिख के दूं? परमाणुवीय स्केल पर एक किलोग्राम कोमा कार्बन 12, कार्बन 12 कैसे लिखोगे? कार्बन 12 ऐसे मत लिख देना यहाँ पे 12। कार्बन 12 के, कार्बन 12 के 5.0188 इंटू 10 की घात 25 परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर है। तो इस लाइन को पढ़ो, क्या कहना चाह रहा हूं मैं नहीं, फिजिक्स क्या कहना चाह रही है। आप लोग लिखो, ऑन द एटॉमिक स्केल, ऑन द एटॉमिक, क्या है रे, ऑन द एटॉमिक स्केल 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इज इक्वल टू the mass of 5.0188 into 10 to power 25 लिखो। एटम्स ऑफ कार्बन 12, एटम्स ऑफ कार्बन 12, तो आप भी ऐसे लिखोगे कार्बन 12। ठीक है, नेक्स्ट एक डेफिनेशन और है। ठीक है, फटाफट वो पढ़ते हैं फिर जीके। तो आपने द्रव्यमान पढ़ लिया, आपने लंबाई पढ़ ली, समय बच गया। मानक सेकंड,
मानक सेकंड देखो क्या है। डेफिनेशन पढ़ता हूँ, अगर समझ में आए तो ठीक है, वरना मैं समझाने के लिए बैठा हूँ। एक सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में उपस्थित सीजियम 133, एक परमाणु है जैसे कार्बन 12 है, वैसे सीजियम 133 परमाणु। अब एक डिजिट बोलता हूँ, सुनना, 919 करोड़ 26 लाख 31,770 बार कंपन करता है। नहीं पढ़ोगे लिखोगे ऐसे घूमते फिरोगे, पी नहीं, वो नहीं है, जो भी है ऐसे घूमते फिरोगे, ठीक है, पढ़ लो बेवकूफ़ों। देखो परमाणु घड़ी है, उसके अंदर एक एटम है, कौन सा, सीजियम 133। तो ये एटम कंपन करता है। तो आपने एक काम किया कि इसके कुछ कंपन उठाए और इस कंपन में जितना समय लगा उसको 1 सेकंड मान लिया, और वो जो कुछ कंपन है 919 करोड़ 26 लाख 31,770 कंपन, 919 करोड़ 26 लाख 31,770 कंपन जो हैं 3331, एक मोबाइल नंबर है, याद कर लो इसको। एक मोबाइल नंबर की तरह दिखाई दे रहा है ये 10 डिजिट्स, ठीक है। तो 919 करोड़ 26 लाख 31,770 बार जब ये सीजियम 133 कंपन कर लेगा ना, तो उतने में अपना 1 सेकंड हुआ है, ठीक है। ये अपना 1 सेकंड की स्टैंडर्ड वैल्यू है कि 1 सेकंड एक्चुअल में होता कितना टाइम है, इतना टाइम होता है, ठीक है। 1 सेकंड वह समय अंतराल है, 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में उपस्थित सीजियम 133, सीजियम 133, सीजियम 133। अच्छा देखो, सीजियम का जो आपने सीजियम 133 लिखा है, यहाँ 133 क्या है, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। अच्छा, इसका परमाणु नंबर कितना होता है, 55, ठीक है। 55 सीजियम 133। तो ये जो एटम है, ये जब उस परमाणु घड़ी में कितने कंपन करता है, 919 करोड़ 26 लाख 31,770। तो इसको रट लो, ये नंबर रट लो। अगर फ़ोन नंबर की तरह रटो तो वैसे रट लो, चाहे ऐसे रट लो, ठीक है। 91 92 63 17 70, ये फ़ोन नंबर याद कर लेना। किसका नंबर है ये, सीजियम 133 का, ठीक है। लिख लिया, सीजियम 133 परमाणु परमाणु 919 करोड़ 26 लाख 31,770 बार कंपन करता है। लिखो आप लोग। 1 सेकेंड इज द टाइम इंटरवल, 1 सेकेंड इज द टाइम इंटरवल One second is the time interval in which cesium 133 cesium 133 atom. 1 second is the time interval in which cesium 133 atom in
एटॉमिक क्लॉक, इन एटॉमिक क्लॉक, इन एटॉमिक क्लॉक vibrates 990 crores 26,31,770 times. 990 crores 26,31,770 टाइम। देख लिया। तो ये है आपका 1 मीटर कितना होता है पता है। प्लेटिनम इरिडियम जो रोड है कहाँ रखी हुई है, पेरिस में। पेरिस क्या है, फ्रांस की राजधानी। तो फ्रांस एक कंट्री है, उसकी कैपिटल है पेरिस। पेरिस की किसी म्यूजियम में एक प्लेटिनम इरिडियम रोड रखी हुई है। उस रोड के अंदर 2 पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो लेंथ है उसे 1 मीटर माना गया और उसी 1 मीटर को आज अपन काम में ले रहे हैं। फिर अपनाते हैं किलोग्राम पे। तो वो जो फ्रांस के कैपिटल है पेरिस, उसके अंदर म्यूजियम है जो प्लेटिनम इरिडियम अलॉय रोड की जो एक स्पेसिफिक पार्ट है, एक छोटा स्पेशल टुकड़ा, विशेष टुकड़ा है, उसी टुकड़े का द्रव्यमान। तो उस स्पेसिफिक पीस का जो मास है उसे अपन कितना मानते हैं, और 1 सेकेंड कितना होता है। एक cesium-133 एलिमेंट है, एटम है। कहाँ है ये, एटॉमिक क्लॉक में है और ये वाइब्रेट करता है कितने टाइम, 990 करोड़ 26,31,770 टाइम्स। इतनी बार जब ये वाइब्रेट कर लेता है तो अपना 1 सेकेंड होता है। ठीक है। 1 किलोग्राम की एक और डेफिनेशन है क्या, एटॉमिक स्केल पर कार्बन 12 एटम जो है उतने वो एटम लो, कितने लोगे 5.0188 इंटू 10⁻25 इतने एलिमेंट ले लोगे तब आपका जाके 1 किलोग्राम होगा। ठीक है। इन ये तो 10⁻25 है, इनकी आप कल्पना नहीं कर सकते, गिन भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। इतने लोग अपनी धरती पे नहीं है जितने एटम आपको 1 किलोग्राम में लेना पड़ेगा। ठीक है। तो ये है आपके स्टैंडर्ड लेंथ, स्टैंडर्ड मास और स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है।